प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमारा यहाँ पे एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक। ये हमारा क्या है, आपस में एक समांतर चतुर्भुज है। AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। AP और CQ ये जो दोनों हैं आपस में क्या है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद ये कहाँ पे है, तो ये विकर्ण BD के ऊपर स्थित है। उसके बाद बोलता है दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा किसका, तो CQD का। और अगला बोला जा रहा है कि AP के बराबर CQ होगा। देखो AP इस त्रिभुज का हिस्सा है, तो कहाँ पे है AP हमारा है इस त्रिभुज के लिए हमारा क्या है, तो ABB का त्रिभुज का AP भुजा है। और इस त्रिभुज के लिए हमारा CQ जो है सो किसका, तो BDC का। ये हमारा QDC का है, ठीक। अगर यदि हम लोग दोनों को सर्वांगसम कर दे तो ये भुजा उसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा, ठीक। लंब हमारा लंब के ऊपर ये जाके सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसके प्रमाण के साथ इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे ये बराबर होगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे हमारा फिगर में क्या है कि ये हमारा पहले से दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो अगर यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख जो भुजा होगा वो तो बराबर होगा ना। फिलिज एकदम ये बिल्कुल राइट बात है, ये होगा ही, ठीक। AB के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा CD हो जाएगा। और दूसरा हमारा AD के जो सामने भुजा है BC वो आपस में बराबर होंगे। ये किसका गुण कहता है, तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी रहता है किसका, तो ये हमारा जो है सो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज गुण कराता है, ठीक। चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो बोला गया है उसी त्रिभुज के ऊपर चलते हैं। त्रिभुज APB और हम लोग त्रिभुज CQD के पहले सर्वांगसम करते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज APB तथा दूसरा त्रिभुज हमारा CQD में, ठीक। चलो क्या क्या हमें पहले दिया गया है कि देखो ये इसको ऊपर लंब है, ये तो 90 डिग्री और ये भी इसका लंब है, तो ये दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। तो देखो AP जो हमारा ये जो कोण है इस त्रिभुज में, हम लोग पहला जो त्रिभुज है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से इसको मजा से बनाते हैं, ठीक। देखो क्या करेंगे, देखो APB हमारा त्रिभुज यहाँ पे नीचे, और नीचे में ऊपर में हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिभुज हमारा CQD है। तो इसमें हमारा बराबर क्या है, तो देखो अगर यदि देखा जाए तो इस कोण में ये कोण इस त्रिभुज के लिए ये कोण हमारा किसके बराबर, इस त्रिभुज में हमारा देखा जाए तो ये 90 के बराबर और ये भी 90 के बराबर, तो ये दोनों तो बराबर होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोण, इसका मान क्या है, तो कोण APB है, तो लिखेंगे कोण APB बराबर हो जाएगा कोण किसका, तो इसका 90 डिग्री का मान, तो DQC, कोण DQC, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में हमारा क्या भुजा AB आ रहा है और इस त्रिभुज में हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक DC आ रहा है। तो AB के बराबर DC है सम्मुख भुजा, तो ये हमारा AB और ये DC आपस में बराबर हो जाएगा। AB बराबर DC ये हमारा कहाँ से आया, तो ये 90 डिग्री, ये प्रमाण लिखना जरूरी होता है, ठीक। AB बराबर DC ये कहाँ से आएगा, तो हमारा ये सम्मुख कोण बराबर होता है, तो वहाँ से आ जाएगा सम्मुख कोण, ठीक। चलो एक और बहाना चाहिए, ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो समांतर रेखा होता है तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे समांतर कोण बन रहा है, सॉरी ये हमारा एकांतर कोण कहीं पे बन रहा है, ठीक। देखो हमारा ये DC और AB आपस में समांतर है, ठीक, और दोनों त्रिभुज में भी है, तो इसलिए हम लोगों को AB और DC को पकड़ना है, ठीक। तो ये दोनों आपस में समांतर है और बीच से कोई प्रतिच्छेदी रेखा आ रहा है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल बात ये सही है कि हमारा एकांतर कोण भी बन रहा होगा। तो देखो इस त्रिभुज के लिए जो हमारा ये जो यहाँ पे त्रिभुज है, सॉरी चलो हम लोग त्रिभुज को छोड़ ही देते हैं, ठीक। और हम लोग पहले यहाँ पे रेखा पर चले आते हैं। दो रेखा है उसके बीच से हमारा प्रतिच्छेदी, तो इसका एकांतर कोण ये कोण और ये कोण बराबर होगा, बिल्कुल ये सही बात है। अब देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया कि इस कोण के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये कोण और इस त्रिभुज के लिए ये कोण, जितना ये कोण था उतना है तो ये कोण है, तो ये हमारा क्या होगा, तो बराबर होगा। ये हमारा इस त्रिभुज के लिए कोण QDC बराबर होगा किसके, तो इस कोण के, तो इस कोण का नाम कोण ABP, कोण ABP, ठीक। तो यहाँ कहाँ से आ गया, हमारा एकांतर कोण से आ गया, एकांतर कोण। अब देखो हम लोग यहाँ के सर्वांगसमता का नियम लगाएंगे, तो हमारा पहला एंगल, उसके बाद फिर से भुजा है, उसके बाद सर्वांगसमता है। तो ASE सर्वांगसमता से त्रिभुज APB और CQD आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक। ये दोनों आपस में सर्वांगसम, तो हमारा पहला प्रूव हो गया। अब देखो जो हमारा रेखा है जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ये जो हमारा AP है ये लंब वाले रेखा पर यानी CQ के ऊपर ही चले जाएगा, इसी रीजन से हो जाएगा, ठीक। ये दोनों सर्वांगसम हो गया, वहीं से ये हमारा प्रूव भी होगा कि AP के बराबर CQ भी हो जाएगा, ठीक, प्रूव्ड।
चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाइयों कहीं अगर किसी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, हम फिर से दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तभी हमारा और फुल सपोर्ट हो पाएगा। ठीक, और हम जल्दी जो है सो आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का जो प्लानिंग है वो हम लोग बहुत जल्द करेंगे। अगर यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ही पॉसिबल है। ठीक, तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, धमाकेदार वीडियो में। अगला जो टॉपिक है वो भी हमारा मस्त टॉपिक है, इसी तरीके से उसमें भी समझेंगे। तब तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।